जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते हैं जिससे आपका घर अन्न धन से भरा रहे, सुख शांति बनी रहे और हमेशा स्वास्थ्य लाभ से संबंधित आपको अनेक उपाय, सरल उपाय हम लाते रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वह इतनी अत्यंत दुर्लभ जानकारी है कि आपने ऐसा कहेंगे, आप ऐसा कहेंगे कि वाह जी, आपने तो मौज कर दी। आज हम आपके लिए जानकारी वो लाए हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको भोलेनाथ पर आप यदि चढ़ाएं तो आपके अनेक प्रकार के दुख दारिद्र्य खत्म हो जाएंगे, आपके रोग दोष मिट जाएंगे। आप कौन से जल में ये चीज़ मिलाएं, कौन कौन सी चीज़ मिला करके चढ़ाएं तो आपको कौन से देवता से क्या प्राप्त हो सकता है। तो हम आपको बता दें, शिव की जटाओं से निकली जो गंगा है उससे प्राप्त जो गंगा जल आप अपने घर लाते हैं उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करें तो आपको कौन कौन से अनेक 11 फायदे होंगे। वो फायदे हम आपको एक एक करके सारे विधि के साथ बताएंगे जिनसे आपको अनेक लाभ मिल सकते हैं। वो लाभ कैसे मिलेंगे, क्या चीज़ मिलाने से होंगे, भोलेनाथ पर कैसे गंगा जल में क्या क्या चीज़ मिक्स करके चढ़ाएं तो आपको कौन सा विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज आप इस पुण्य के भागी बनेंगे कि आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर अपने मित्रों से शेयर करें। सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सकें। बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हम आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, यूके जैसे अनेक ऐसे देश हैं जो हमारे देश से गंगा जल ले जा करके उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस जल में ऐसा क्या है कि सालों साल यदि हम डिब्बे में बंद करके भी उसे घर में रख दें तो वो खराब नहीं होता। ऐसा क्या इसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ है जो कभी भी इसके पानी को सड़ने गलने नहीं देता। कोई भी बैक्टीरिया भी इसमें चला जाए, वायरस चला जाए तो भी निष्क्रिय कैसे हो जाता है। हर प्रकार के धर्म कार्यों में सबसे पहले गंगा जल को ही क्यों आगे लाया जाता है। और इसमें यदि आप बिसलरी की बोतल लेकर भी उसके एक्सपायरी डेट के बाद उस पानी को रखते हैं तो उसमें अलग प्रकार की काई जम जाती है, परंतु गंगा जल में आपको ऐसा देखने को कभी नहीं प्राप्त होगा। गंगा जल यदि आप 10 साल, 20 साल, 50 साल भी यदि अपने घर में बोतल में रखते हैं और बीच बीच में उसे खोलते भी रहते हैं तो भी गंगा जल कभी खराब नहीं होता। ये उसकी पवित्रता, ये उसकी चमत्कारिक शक्ति का आपको अनुभव हो जाएगा। आप अपने घर के आरओ लगे हुए पानी को भी यदि किसी बोतल में रख के कुछ लंबे समय के लिए रख देते हैं किसी स्थान पर तो उसमें भी आपको काई लग जाएगी या और अन्य प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा, परंतु गंगा जल में ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि हमारे धर्म संस्कृति में तो बताया गया है कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में भी गंगा जल डाला जाता है तुलसी के साथ। तो इतने ज़्यादा पवित्रता, इतने ज़्यादा, वही बात है, कहा जाता है मानो तो मैं माँ गंगा और नहीं तो बहता पानी। तो श्रद्धा और भाव के साथ जो गंगा माँ की पवित्रता है उस पवित्रता के साथ इस गंगा जल का आप क्या इस्तेमाल, किस तरह की बीमारी में कैसे कर सकते हैं, वह जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप अपने घर में जब भी आप गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं वहाँ से एक बड़ा पात्र जरूर भर के लाएं और अपने घर में हर महीने में एक बार, चाहे अमावस्या के दिन चाहे पूर्णिमासी के दिन, एक बार गंगा जल का छिड़काव जरूर घर में करें तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। दूसरा उपाय है, यदि आपको बुरे सपने आते हैं तो रात को बिस्तर के नीचे यदि आप किसी बर्तन में, गिलास में, कटोरी में गंगा जल डाल के अपने सोने वाले बिस्तर या पलंग के नीचे या बेड के नीचे रख देते हैं और उसे सुबह किसी भी पेड़ में डाल देते हैं तो आपको बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। दूसरा है, यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है
तो उस वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में पीतल की बोतल में यदि गंगाजल डाल के रख दें तो आपके घर के वास्तु दोष अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय है, यदि शिवजी पर आप गंगाजल के साथ यदि दुर्वा अर्पण करते हैं तो आपके घर के अंदर जिस प्रकार का भी जादू टोना किया हुआ होता है, चाहे किसी भी प्रकार का जादू टोना हो, वह समाप्त होने लगता है। भोलेनाथ पर यदि आप सोमवार के विशेष दिन या मासिक शिवरात्रि में या सावन के महीने में गंगाजल मिश्रित जल को चढ़ाएंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर तंत्र मंत्र टोटके की काट प्राप्त हो जाती है। आपके घर की किसी भी प्रकार से जो बुरी नज़र लगी है वह दूर हो जाती है। यदि आप धन प्राप्ति का योग चाहते हैं तो गंगाजल में ऐसा क्या करें और किस दिन करें कि आपको धन प्राप्ति के योग बनने लग जाएं। तो शनिवार के दिन यदि पीपल के पेड़ में आप गंगाजल में चीनी मिलाकर के अर्पण करते हैं तो आपको धन प्राप्ति के योग बनने लग जाएंगे। आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। यदि उस जल चढ़ाए स्थान पर आप पीपल की जड़ में ही शनिवार को यदि तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपको धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि आप अपने घर की पश्चिम दिशा में घी का या तेल का दीपक लगाते हैं शनिवार के दिन तो भी आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। यदि आप गंगाजल में दूध मिक्स करके शुक्रवार के दिन गंगाजल में दूध मिक्स करके पूरे घर में यदि छिड़काव कर देते हैं पान के पत्ते से तो आपके घर में अनेक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी दूर होकर घर, मकान, दुकान, व्यापार, फैक्ट्री हर चीज़ में तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है और धन प्राप्ति का विशेष योग बन जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा तेज दिमाग चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाई में विशेष तौर पर तरक्की दिलाना चाहते हैं कि उनका जो पढ़ा हुआ है वह याद रहे, दिमाग तेज रहे, तो उसके लिए सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शिवलिंग पर अपने बच्चों से गंगाजल में थोड़ी सी शक्कर डाल के अर्पण कराएं तो आपको ये उपाय तेज दिमाग बच्चे प्राप्त होने में सफल बनाएगा। यदि आप अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं तो गंगाजल को कैसे इस्तेमाल करें। आप गन्ने का रस और शहद गंगाजल में यदि मिलाकर के भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपको इच्छित कार्य में पॉजिटिव ऊर्जा के साथ सफलता प्राप्त होती है। यदि फिर से सुन लीजिए, गन्ने के रस और शहद को गंगाजल में मिलाकर भोलेनाथ पर यदि आप अर्पण करते हैं तो आपके कार्यों में इच्छित सफलता आपको प्राप्त होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मान, यश, बड़ाई चाहते हैं तो उसके लिए गंगा जल का इस्तेमाल कैसे करें। यदि आप यश मान चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो गंगाजल में सुगंधित इत्र मिलाकर के, सेंट नहीं कहा हमने, इत्र कहा है। यदि आप गंगाजल में सुगंधित इत्र मिलाकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और अपना मनोरथ सुनाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको अनेक प्रकार से यश प्राप्ति के योग बनाते हैं। विश्व में आपकी ख्याति प्रसिद्ध होने लगती है। फिर है, यदि आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को लाल और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। यदि आकटे का फूल चढ़ाते हैं आप, सफ़ेद फूल, तो भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होकर मोक्ष का वरदान प्रदान करते हैं। यदि आप खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो गंगाजल में जूही का फूल डालकर भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। तो जूही का फूल जो गंगाजल में डालकर आप अर्पण करेंगे, भगवान भोलेनाथ आपको मकान आपका बन जाए जल्द से जल्द,
ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप अपने घर में सुखों का भंडार चाहते हैं तो उसके लिए गंगाजल में आप कनेर के पुष्प भोलेनाथ को मासिक शिवरात्रि पर, सावन में या सोमवार को अर्पण कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से बताया हुआ यह उपाय करेंगे तो आपका घर सुखों से भर जाएगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी जानकारियां प्राप्त नहीं होती, सादे भोले मन से अपनी पूजा पाठ करते रहते हैं, परंतु इतने सालों से जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भी आप पर कृपा कर रहे हैं, परंतु उस कृपा को और तेज करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये हम 11 उपाय बता रहे हैं, जो गंगाजल के विशेष प्रभाव से भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनमें अलग अलग कामनाओं के लिए जो आपको अलग अलग चीज मिक्स करके गंगाजल में चढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, यह जानकारी आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को पहुंचाने के लिए इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी ऐसी अन्य जानकारियां लेकर आते हैं। अभी हमारे और भी उपाय बचे हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल ये शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप पुण्य के भागी बने। शेयर करने से आपको अनेक ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे भगवान भोलेनाथ के कि अनेक व्यक्तियों तक जब आप गुणगान की हुई बातों को पहुंचाते हैं तो आप उस पुण्य के भागी बन जाते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की विशेष कृपा से बनाया हुआ यह चैनल बाबा का आशीर्वाद हनुमान जी का ही चैनल है, तो आपको अनेक प्रकार से उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी हम शुभकामनाएं आपके लिए करते हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, तो उसके लिए गंगाजल में यदि आप हार श्रृंगार का फूल ले जा करके भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो आपके घर में शांति इतनी प्रिय हो जाएगी कि सभी व्यक्तियों के व्यवहार में जो बदलाव होगा वो आप देखकर चकित हो जाएंगे। यदि आप आज्ञाकारी पुत्र चाहते हैं तो आज्ञाकारी पुत्र के लिए आप गंगाजल के साथ भगवान भोलेनाथ पर यदि धतूरा या धतूरे के फूल चढ़ाते हैं तो आपको विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान भोलेनाथ आप पर ये कृपा बनाए रखें, इसके लिए आप आज्ञाकारी पुत्र की कामना हेतु भगवान भोलेनाथ पर गंगाजल के साथ धतूरे का फूल जरूर चढ़ाएं। यदि आप अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे योग बनाना चाहते हैं जिससे आपको अचानक द्रव्य धन की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए गंगाजल में धतूरे के फूल मिक्स करके, पत्ते मिक्स करके और लाल झंडे को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विशेष तौर पर अपनी इच्छा सुनाते हुए चढ़ाएं। लाल झंडा यदि शिव पर आप अर्पित करते हैं, मंदिर पर झंडे का दान करते हैं और धतूरे के पत्ते और फूलों को चढ़ाते हैं, तो आपको अचानक धन की भी प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि आप लंबी आयु की कामना रखते हैं तो लंबी आयु के लिए आपको क्या करना होगा? गंगाजल में यदि आप घास की जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को भोलेनाथ पर गंगाजल के साथ चढ़ाते हैं तो आपकी लंबी आयु के योग बनते हैं। साथ में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि कोई रोग दोष से पीड़ित हैं तो गंगाजल को चढ़ाते समय 108 बार वहीं पर बैठे बैठे, शिव मंदिर में ही बैठे बैठे यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपकी आयु में वृद्धि होती है, रोग दोषों की काट होती है। इस तरह की सरल उपाय अनेक हमने बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर और भी वीडियो में बताए हुए हैं, जिन्हें आप प्राप्त करके अपना इच्छित वरदान भगवान भोलेनाथ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो भगवान भोलेनाथ को भी आप कैसे अपना गुरु बना सकते हैं, ये वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है।
और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि पर आप वो सभी उपाय कर सकते हैं जो महाशिवरात्रि पर किए जाते हैं या सावन के महीने में किए जाते हैं या सोमवार के दिन किए जाते हैं। तो मासिक शिवरात्रि आपको वो अवसर देती है कि आप भगवान भोलेनाथ से यदि जुड़ना चाहते हैं तो कैसे हर महीने में भी उन्हें प्रसन्न करने का उपाय कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।